पैदाइश तो मेरी लौर्दी है और बचपन से ही वो पार्टीशन का जो सिलसिला हुआ तो फिर हम शिमले आ गए हाँ जी। और अपनी तालीम वगैरह शिमला ही हुई। तो स्कूल भी शिमले ग्रेजुएशन भी वहीं से मैंने किया। उथे BM कॉलेज शिमला से, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैंने ग्रेजुएट किया वहाँ से। बचपन का ठीक रहा। स्कूल तक तो बहुत बड़ा ही मैं मेहनती लड़का था और मेरे हम 5 भाई हैं और अभी मेरे एक बड़े ब्रदर की डेथ हो गई। लेकिन एक मेरी सिस्टर है तो वो सारे वो फादर के ये सोचते थे पांचों में से यही शायद लायक है तो इसको डॉक्टर बनाता हूँ। तो खुद वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन सके। तो उन्होंने ये एम्बिशन सी कि मैं जब स्कूल कॉलेज आया तो उन्होंने कहा यार तू मेडिकल कर। तब मैंने कहा कर लेते हैं। अब तो उसको तो इतने समझ भी नहीं थी, कुछ और कोई शौक भी नहीं था। तो मेडिकल ज्वाइन किया। कॉलेज के दौरान में फर्स्ट ईयर से ही मुझे शौक हो गया। उसे शिमला में बड़े एमेच्योर थिएटर्स होंगे सन, बड़े ड्रामेटिक क्लब्स होंगे सन। तो कॉलेज में भी बड़े ड्रामाज होते थे तो वहाँ मैंने वो पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो इंज लगा कि लोगों ने यार कि अगर ये इसको फिर उन्होंने मुझे लीडिंग रोल में लेना शुरू करता। अंग्रेजी च प्ले किए, पंजाबी च किए, उर्दू च किए, हिंदी च किए। तो ऐसा एक शौक पैदा हो गया कि भाई एक्टर लोगों ने दोस्तों ने भी कहा कि डॉक्टर ट्राई करते हुए है। तो भाई मेडिकल जब पढ़ते हैं तो उसमें तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती। तो प्रैक्टिकल जब लोग छुट्टी हो जाती है बाकी स्टूडेंट्स की तो प्रैक्टिकल तो बैठे होंगे। तो साढ़े रिहर्सल का टाइम होंगे सी। तो 6 महीने के बाद मैंने भी हाथ खड़े कर दिए जैसे मेरे ब्रदर्स ने भी किए कि यार मेरे से बड़ी डर के बोला कि मेडिकल नहीं होगा मुझसे तो मैं आर्ट ही करता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक है। कहते बड़ा अजीब व गरीब, उनको बड़ा शौक भी हुआ। कहते भाई ठीक है। तो अभी वो एक जो बड़ी फैमिली होती है और इकनॉमिक भी देखा जाता है, इकनॉमिक्स देखा जाता है। तो उनका शौक ही नहीं है तो खामखा पैसे वैसे भी इतने नहीं खर्च हो सकते ना। तो इस वजह नाल मैं फिर शौक पैदा हुआ यहाँ का। तो मैंने शुरुआत मेरी यहाँ से। मैंने तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई ग्रेजुएट ज़रूर होना, वरना ग्रेजुएट नहीं होएगा तो तेन PN की नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस करके ग्रेजुएट मैंने करना पिया, ज़रूर करना पिया। मैं करना भी चाहता जी। BA की डिग्री ली फिर और बाद सिलसिला चालू हुआ। पहली फिल्म थी मेरी फिल्म थी ये अपना पंजाबी पिक्चर सी और चौधरी करनैल सिंह ड्यूरिंग मेरी वो स्ट्रगल डेज में मैं कोशिश कर रहा था जब हर प्रोड्यूसर के ऑफिस जाना था या रेस्ट लेके साथ साथ नौकरी भी करता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया से नौकरी करना था मैं, हाँ, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में। तो वो क्योंकि इसलिए नौकरी करता था कि आपने जाने से पहले बोल दिया था कि देखो भाई तुम अगर बम्बई जा रहे हो ट्राई कर रहे हो, मैं तो चाहूँगा कि तुम IAS वगैरह करो, लेकिन तुम जाना चाहते हो ऐसी इनसिक्योर प्रोफेशन में तो तुम जाके वहाँ अपना गुजारे के लिए नौकरी वोकरी कर लो, ताकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता भेजना पैसा। तो खैर फिर यहाँ आके हमें नौकरी ढूंढनी पड़ी। नौकरी मिल गई फॉर्चुनेटली, अच्छा काम मिल गया और अच्छी नौकरी मिल गई। तो वो जो थी मेरे टेकन केयर ऑफ माई बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह जो भी होती। तो उसके बाद स्ट्रगल भी साथ साथ शुरू की हुई थी। तो ये चौधरी करनैल सिंह पिक्चर की ऑफ़र हुई तो हमने देखा। उसमें बतौर हीरो मुझे मिले। अब जबीन थी उस वक्त, पहली फिल्म थी। वो पिक्चर बड़ी मुश्किल नाल बनी, पैसे ख़त्म हो गए प्रोड्यूसर को आते रास्ते से, लेकिन बाद पिक्चर बनी और बड़ी कामयाब हुई पिक्चर। इतनी कामयाब हुई कि उसको नेशनल अवार्ड भी मिला सानू और एक ट्रेंड सेट हो गया। उसके बाद वैसे ही पंजाब सिलसिला चालू हो गया। लेकिन पंजाबी पिक्चरों में बड़ी पंजाबी पिक्चरों का फिर तांता ही लग गया। सपनी, धरती पंजाब की 3-4 पिक्चरें और मिली। लेकिन पंजाबी पिक्चरों में ये था कि काम तो बहुत करना पड़ता था लेकिन पैसे बहुत कम थे उस वक्त। तो खैर बहुत ही कम होते, बजट कम होता है उनका। तो लेकिन नौकरी खासी अच्छी थी। या तो रिस्क लेना चाहिए कोई बड़ी चीज़ के लिए, नौकरी एक अच्छी नौकरी छड़ के तुसी एयरलाइन ची कॉन्सनट्रेट करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों च मिलना छोड़िया नहीं। तो फिर मैंने वो पिक्चरें मिल गई जैसे तीसरी मंजिल,
वो कौन थी, शहीद पिक्चर, शहीद बहुत हिट हुई, उसमें सुखदेव का रोल था, पेट्रियाटिक रोल था मेरा। और एक दो हिंदी पिक्चर में भी हीरो की पिक्चरें मिल गई, कंवारी और मैं शादी करने चला। लेकिन ये पिक्चरें जो एज ए हीरो मिली पंजाबी हिंदियों में, वो पिक्चरें ख़ास चली नहीं। तो जब हीरो के लिए जो पिक्चरें जब चलती नहीं हैं तो वो फिर हीरो से ज़ीरो हो जाता है। तो कहते हैं ना, वो पिक्चर हमारी इंडस्ट्री में कि पिक्चरें पहले हफ्ते तो ज़बरदस्त चली, दूसरे हफ्ते उनको ज़बरदस्ती चलाया गया। वो फिर क्या होता है कि मैं साथ साथ में करैक्टर रोज़ भी मिलने शुरू हुए। मैंने वो करता गया चुपचाप करके। मैंने खाने काफ़ी लोग नाराज़ भी हो गए कि नहीं यार, तुम्हें हीरो का पूरा चांस है तो करो ऐसे। तो बॉलीवुड की एंट्री इस तरह हुई। फिर तीसरी मंजिल, वो कौन थी, ये सब मैं नौकरी करते हुए, मेरा साया, और वो पिक्चरें बहुत बड़ी हिट हो गई। हाँ, नौकरी फिर झूठ बोलना पैंदा सी थोड़ा बहुत ज़रा, वो बोलना पैंदा सी कि यार मैं 3-4 दफ़े तो शादी मेरी हुई ड्यूरिंग नौकरी में। मैंने कहा जो 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं शादी करवाने जाना है। तो उन बेचारे बड़े कंसिडरेट थे, उन्होंने कहा जाओ। अब शादी करवाने जाते थे तो वो वापस आ जाते थे काम शूटिंग करने के बाद, मुबारक हो मुबारक। मैंने कहा क्या मुबारक यार, शादी रास्ते में टूट गई और लड़की किसी और के साथ प्यार करती थी। तो सारे कर करके गप्पा मार के तो हम काम अपने चलाते रहे। तो नौकरी छड़ देते मुश्किल हो जाता है। मुंबई चलाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए क्या है कि मैं एक चीज़ सोची, मेरी तो मैं जैसे ना, कई लोग आजकल के लड़के जो हैं वो बड़े केयरफुल हैं। हम लोगों की क्या प्रॉब्लम थी कि भाई एक तो बम्बई जगह रहना है, और अगर ते एक्टर बनना है तो जो भी काम आए उसको लेते जाओ। नहीं तो जो पंजाबी पिक्चरें की उसमें मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक बड़ी घट होती, पैसे से घट मिलते सन। ये पिक्चरें जड़ी की और भी नेगेटिव रोल से वो बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। अभी वो एक छाप लग गई कि लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो जो हिंदी पिक्चरें मैंने की वो चलियाँ नहीं। अगर चल जाती तो शायद मैं रहता वो। लेकिन ये नेगेटिव रोल्स वाली पिक्चरें बड़ी चली हैं। और उस वक़्त ज़रूरत सी एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि हीरोइन के साथ जो इश्क करे या प्यार करे तो वो लगे कि भाई काबिल है इसके काबिल। तो पैरेलल रोल्स ही होते थे मेरे, सबके सब पैरेलल रोल्स थे, रोल बड़े अच्छे हो गए। तो फिर उसके बाद हमने जाके नौकरी छोड़ी, जाके थे उपकार दे वक्त जाके। अच्छा जी। उपकार दे वक्त जाके जब उपकार आदि बन गई तो फिर मैंने कहा भाई नौकरी छोड़ देते हैं यार, अब तो लगता है कि भूखे नहीं मरेंगे। तो फिर देखिए वो जो ज़माने च की होंदा सी कि एक हीरो होंदा सी, एक विलन होंदा सी, एक कॉमेडियन होंदा सी, एक हीरोइन होंदी सी। पिक्चर इन्हां दे इर्द गिर्द बनाई जाती सी, बाकी दूसरे करैक्टर एक्टर्स होंदे सन। तो वो एक लोग ही जो थे ना यूज्ड टू थे हर एक्टर से, ये हीरो ही है तो हीरो ही है, ये विलन है तो विलन ही है, ये कॉमेडियन। तो वो उनको बताना नहीं पड़ता सी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कि मैं ये रोल ये कर रहा है। वो माइंड सेट होंदा है कि आके गड़बड़ करेगा कुछ। तो वो जो था वो फिर ऐसी छाप लग गई ज़बरदस्त कि लोग जो थे उस वक्त उन्होंने ओपीनियन होंदी सी कि शायद असली ज़िंदगी में भी यहो जे नहीं होंगे। लेकिन जब वो मिलते सन तो वो कहते थे नहीं यार तुम तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी हो, बिल्कुल हमें तो कुछ ऐसा, हम तो ऐसे सोचते थे कि हम बीवियों को छुपा लेते थे कि कहीं रेप ना कर दो उनको।